का नुज़ूल, बनी इसराइल के लिए हिदायत का पैगाम था। वइज़ और जब क़ाला मूसा, कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने लिक़ौमिही अपनी कौम से, या कौमी ए मेरी कौम, इन्नकुम बेशक तुम सब ने, ज़लमतुम अनफुसकुम तुम सब ने खुद पर खुद ही जुल्म किया, बित्तिखादिकुमुल इज्ला बनाकर बछड़े को, क्या यानी माबूद बछड़े को माबूद बनाकर बछड़े की पूजा करके तुम सब ने बहुत बड़ा जुल्म किया। फतूबू, बस तुम सब रुजू करो, तौबा करो, इला बारीइकुम अपने पैदा करने वाले यानी रब की तरफ। बारी अल्लाह ताला का नाम है। फक़्तुलू, बस तुम सब कत्ल करो, अनफुसकुम खुद को, अपने आप को सजाए मौत के लिए पेश कर दो। ज़ालिकुम ये खैरुल लकुम बेहतर है तुम्हारे लिए, इंद बारीइकुम तुम्हारे पैदा करने वाले रब के नज़दीक ये सज़ा तुम्हारे लिए बेहतर है कि जिन लोगों ने शिर्क किया था उनकी सज़ा सज़ाए मौत थी, तो इस सूरत में वो आखिरत के अज़ाब से बच जाएँगे, इसलिए ये उनके लिए बेहतर था। फताब अलैकुम तो उसने फिर तौबा कबूल कर ली तुम्हारी। इन्नहु बेशक वो यानी अल्लाह ताला, बारी यानी तुम्हारा रब, हुवा तव्वाब रहीम वो तौबा कबूल करने वाला और रहम फरमाने वाला है। आज हम यहाँ तक लेसन करेंगे, आयत नंबर 54 तक। अब हम तफसीर देख लेते हैं। या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, और इसकी वजाहत कल गुजर चुकी है कि इससे मुराद याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद, आजकल हम जिनको यहूद कहते हैं, उनसे यहाँ पर खिताब है। ए बनी इसराइल उज़कुरू याद करो, ये लफ्ज़ फ़िल अम्र याद करो, जब किसी काम का हुक्म दिया जाता है तो उसको अरबी में कहते हैं फ़िल अम्र, यानी वो फ़िल जिसमें अम्र दिया गया, हुक्म दिया गया, हुक्मिया लफ्ज़ है। ए बनी इसराइल तुम सब याद करो नेमती मेरी नेमत, अल्लती अनअमतु अलैकुम जो मैंने तुम पर इनाम की। जो लफ्ज़ अनअमतु है, जब आखिरी लफ्ज़ के ऊपर पेश आ जाएगी, आखिरी हर्फ के ऊपर पेश तो इसका मतलब होता है मैंने। हमने यही वाला लफ्ज़ सूरह फातिहा में भी पढ़ा और वहाँ हमने क्या पढ़ा था? अनअमता अलैहिम इनाम किया तूने। तो जब ता के ऊपर आखिरी हर्फ के ऊपर ज़बर आई तो वहाँ पर उसका तर्जुमा था तूने, और जब आखिरी हर्फ के ऊपर पेश आ जाएगी तो इसका मीनिंग होता है मैंने। वो नेमत जो मैंने तुम पर की, और वो नेमत क्या थी? वो नेमत हम कल इसको पढ़ चुके हैं जब हमने आयत नंबर 40 पढ़ी थी। अनअमतु अलैकुम या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। सेम वही अल्फाज इस आयत में भी आए हैं। और वो इनाम क्या था? वो नेमत क्या थी? कि वो बनी इसराइल औलादे अंबिया में से थे। इनके जद्द अमजद अल्लाह ताला ने उनको नबूवत और रिसालत से नवाजा। इस बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने किताब और हिकमत भी अता की अंबिया कराम के ज़रिए, और फिर इनको अल्लाह ताला ने एक उम्मत बनाया, बेहतरीन उम्मत। ये अपने दौर की मुस्लिम उम्मत मुस्लिमा थी, जिनकी ज़िम्मेदारी थी बाकी दुनिया वालों तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाने की। ये वो नेमत थी जो तुम पर थी, जो मैंने की, और ये कि वो अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन, और मैंने तुमको फ़ज़ीलत दी थी तमाम जहान वालों पर।
بلا شبہ ہم نے بنی اسرائیل کو جہان والوں سے برتر بنایا تھا. کس بنا پر؟ علم کی بنا پر. کل بھی ہم نے یہ آیت پڑھی تھی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 20، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم پر اللہ نے جو احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو کہ اس نے تم میں پیغمبر پیدا کیے. اب یہ تفسیر القرآن بالقرآن ہو رہی ہے، یعنی قرآن کی آیات کی تفسیر قرآنی آیات کے ذریعے ہی ہو رہی ہے کہ یہاں پر انعام کا مطلب کیا ہے، جو میں نے تم پر انعام کیا. تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی زبانی وضاحت کی جا رہی ہے کہ وہ نعمت جو اللہ نے تم پر کی وہ کیا تھی. اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ، جب اس نے تم میں پیغمبر پیدا کیے. تو رسالت اور نبوت کا کسی قوم کے اندر ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا احسان ہے. اور پھر وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور بنائے اس نے تمہارے اندر یا تم ہی میں سے بادشاہ. تو لوگوں کو بادشاہت بھی دی، جس میں سے سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں ایک بہت کلیدی عہدہ دیا گیا تھا. ان کو وزیر خزانہ بنایا گیا تھا. پھر اس کے بعد بھی حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی بادشاہت ملی تھی. اور تم کو اتنا کچھ عطا کیا کہ اہل عالم میں سے کسی کو نہیں دیا گیا. وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، یعنی تمہیں وہ نعمتیں دی گئیں جو دنیا میں جہان میں کسی بھی اور قوم کو نہیں دی گئی، کسی ایک کو بھی نہیں. جیسے کہ کل بھی ہم نے تھوڑا سا ذکر کیا تھا کہ یہ وہ قوم تھی جن پر ریڈی میڈ کھانا آسمان سے عطا کیا گیا من و سلوا کی شکل میں. پھر ان کے اوپر ایک بادل سایہ کیے رہتا تھا. وہ کب کس موقع پر ہوا؟ جب وہ آیات آئیں گی تو وہاں پر اس کی ڈیٹیل آ جائے گی، بلکہ اسی رکوع میں آگے چل کے آتا ہے. پھر اور کون کون سی چیزیں تھیں جو ان کو دی گئی جو باقی لوگوں کو باقی دنیا کو کبھی نہیں دی گئی. اس میں سے ایک وہ بادشاہ جو سلیمان علیہ السلام کی، جس میں ہواؤں کو اور جنات کو اور پرندوں کو حیوانات کو ایک ہی انسان کے تابع کر دیا گیا. وہ ان کی بولیاں بھی جانتے تھے. اتنے بڑے درجے کی بادشاہت پوری دنیا میں کسی کو نہیں دی گئی جو کہ بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی گئی. بعض اوقات جو نبی ہوتے تھے ان کی قوم کے، ان کو بادشاہت نہیں ملتی تھی، بادشاہ کوئی اور لوگ یعنی غیر نبی ہوتے تھے. بعض اوقات جو نبی ہوتے تھے انہی کو اللہ تعالیٰ بادشاہت بھی عطا کر دیتے تھے، یا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو اللہ تعالیٰ بعد میں نبوت بھی عطا کر دیتے تھے. تو ایسی بہت ساری مثالیں بنی اسرائیل کی تاریخ میں موجود ہیں. تو یہ تھی وہ نعمت، یہ ہے وہ انعام جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَظَّ النَّعْلَ بِالنَّعْلِ، میری امت پر بھی وہ سب حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، بالکل ایسے ہی جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے، یعنی سیم ٹو سیم، ڈیزائن میں بھی، سائز میں بھی، کلر میں بھی. مطلب جیسے ماضی کی امت مسلمہ پر جو حالات اور واقعات آئے، اسی طرح حال کی امت مسلمہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ان میں سے بھی ان پر بھی وہی حالات اور واقعات آئیں گے، ایسی ہی آزمائشیں آئیں گی، ایسے ہی حالات آئیں گے. ایک اور روایت میں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل ہوا تم لازماً اپنے سے پہلوں کے طور طریقوں کی پیروی کرو گے. بالشت کے مقابلے میں بالشت یعنی بالشت کہتے ہیں جب ہم ایک گٹھ ناپتے ہیں، یعنی اپنی چھوٹی انگلی سے اپنے انگوٹھے تک جب ہاتھ کو پھیلائیں تو اس کو بالشت کہتے ہیں. ہاتھ کے مقابلے میں ہاتھ، اور ایک ہاتھ کہتے ہیں جیسے ہاتھ سے لے کر کندھے تک کا فاصلہ، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے ہوں گے یعنی کسی جانور کے بل میں تو تم بھی گھس کر رہو گے. ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کی، یعنی آپ ان کی بات کریں گے، ہم ان کی پیروی کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اور کس کی، وہی تو اہل کتاب ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں،
यहूद और नसारा की तरह सारे ही काम करते हैं। और ये बहुत इस वक्त की हालत हमें अपना भी जायजा साथ साथ लेते चले जाना है कि बनी इसराइल वो कौमें हैं कि जो उरूज और जवाल की एक पूरी दास्तान और तारीख रखती है, हमें क्यों बताई जा रही है, कल हम इस पर भी बात कर रहे थे। तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह अल्लाह ताला चाहते हैं कि माजी की कौमों ने जो गलतियां की, जो अल्लाह की नाफरमानियां की, तुम उनसे बच जाओ, तुम वो काम ना करो जो अल्लाह ताला के गजब को दावत देने वाले हैं। अब यहाँ पर जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया वो अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, तो आलम की जमा आलमीन, तो हर ज़माने का एक अपना आलम होता है, यानी जैसे हर सदी का एक अपना एक दौर होता है ना, तो यहाँ आलम जो है वो दौर के मानों में, ठीक है? यानी हर दौर के लोगों से, हर दौर के लोगों से, हर ज़माने में किसी को भी ऐसी नेमतें नहीं मिली जिस दर्जे की नेमतें हमने तुमको दी थी। पंजाबी में हम एक मुहावरा बोलते हैं कि आँखां धी नूं ते सुणावां नूं नूं। बातें हम बेटियों को सुनाते हैं, कर रहे होते हैं बेटी से बात कि ये हो गया, आजकल के ज़माने में ऐसा है, लड़कियाँ आजकल की ऐसी हो गई हैं, वैसी हो गई हैं। लेकिन असल में सुनाना किसको होता है? मकसूद होता है बहुओं को। ये हमारे यहाँ एक मुहावरा है। तो ज़ाहिर है मुहावरे बोले जाते हैं माशरे में। तो हमारे लिए इसमें क्या सबक है कि जिस तरह बनी इसराइल को तमाम ज़माने से मुअज़्ज़ज़ और ख़ास नेमतों से नवाज कर अल्लाह ताला ने एक ख़ास मुकाम पूरी दुनिया में उनको अता किया, क्योंकि वो आलम थे, आलमीन थे, यानी उलमा कहें आप उनको, क्योंकि उनके पास किताब थी, उनके पास अंबिया कराम की तालीमात थी, वो अंबिया कराम की नस्लों में से थे। तो अपने ज़माने को इल्म से बहरावर करना उनकी ज़िम्मेदारी थी। लेकिन उन्होंने क्या किया? इल्म को पसे-पुश डाला, किताब को पसे-पुश डाला, अंबिया की तालीमात को फरामोश किया, किताब में तहरीफ़ात की, अपनी मनमानी तब्दीलियाँ की और अल्लाह की नाफ़रमानी के लिए किताब में खुद दलाइल लिख लिए कि देखिए हमारी किताब में ये और ये लिखा हुआ है, जबकि वो अल्लाह की तरफ से नहीं था। तो उन्होंने टोटली अल्लाह ताला की उस मनसब के जो ओहदा अल्लाह ताला ने उनको दिया था उम्मत मुस्लिमा का, उसका उन्होंने पूरी तरह नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए अपने मफादात के लिए दीन को इस्तेमाल किया और दीन के ठेकेदार बनकर बैठ गए, दीन के मुजावर बनकर बैठ गए, दीन के अलमबरदार बनकर बैठ गए। जबकि उन्होंने अल्लाह के खालिस दीन के अंदर मनमानी तब्दीलियाँ की। इन्होंने उसका हक़ अदा न किया जो उनको फ़ज़ीलत दी गई थी। यानी बनी इसराइल को वो वक़्त याद करवाया जा रहा है कि जब इल्म और फ़ज़ीलत की धाक पूरे आलम में उनकी ही बैठी हुई थी, क्योंकि वही उलमाए कराम थे और वही अहले किताब थे। लेकिन अल्लाह की इस नेमत का उन पर उल्टा असर हुआ। बजाए इसके कि वो शुक्र अदा करते, अल्लाह के हुज़ूर सर तस्लीम ख़म करते, तक़वा का तरीक़ा इख्तियार करते, बल्कि उन्होंने क्या किया? उन्होंने अज़राए तकब्बुर ये समझ लिया कि चूँकि हम तो अंबिया की औलाद हैं, लिहाज़ा हम तो अल्लाह के महबूब, अल्लाह के चहीते हैं, लिहाज़ा हमें तो अल्लाह का अज़ाब होगा नहीं। ये जो अज़ाब वाला चैप्टर है ना, ये तो दूसरों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। आहिस्ता-आहिस्ता ये मुतकब्बराना सोच इनके अंदर इतनी रासिख़ हो गई कि इसको इन्होंने अपने दीन का हिस्सा बना लिया। अब हम देखते हैं कि बनी इसराइल को सिर्फ़ अपने ज़माने के लोगों पर फ़ज़ीलत हासिल थी। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम और आप, हमारी ये फ़ज़ीलत है कि हमारी फ़ज़ीलत क़यामत तक के लिए है। इसलिए कि जब उम्मत मोहम्मद से मुख़ातिब होकर अल्लाह ताला ने फ़रमाया, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 10 में,
कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह वलौ आमन अहलुल किताबि लकान खैरन लहुम। ऐ अहले ईमान, जितनी उम्मतें भी लोगों में पैदा हुई तुम उन सबसे बेहतरीन उम्मत हो। यानी बनी इसराइल अपने दौर के लोगों के लिए उनके मुकाबले में बेहतरीन उम्मत थी, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत के ऐलान के बाद जो उन पर ईमान लाएगा, जो उनकी उम्मत में से होगा, वही बेहतरीन उम्मत में से होगा। तुम उन सबसे बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की इस्लाह के लिए पैदा की गई। तुम नेक कामों का हुक्म देते हो और बुरे कामों से रोकते हो। तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो। अगर अहले किताब ईमान ले आते तो उनके हक में बहुत बेहतर होता। यानी ये अहले किताब यहूद और नसारा अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाकर, इस कुरान पर ईमान लाकर इसी उम्मत मोहम्मद के फर्द बन जाते तो इनके हक में बेहतर होता, लेकिन क्यों नहीं, क्योंकि इन्होंने इनकार किया, लिहाजा अब ये उस उम्मत से खारिज समझे जाएंगे। अब उनसे ये फजीलत छीन ली गई। वो जो पूरी दुनिया पर इनकी फजीलत थी वो अब उनसे छीन ली गई थी, क्योंकि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया था। वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ, और डरो उस दिन से जिस दिन कोई जान किसी जान को कोई फायदा ना देगी, जिस दिन कोई शख्स, कोई नफ्स किसी दूसरे के कोई काम ना आएगा, कोई भी एक दूसरे की। यहाँ लफ्ज नफ्स का इस्तेमाल किया गया, ना किसी मर्द का ना किसी औरत का, बल्कि हर नफ्स, हर जी रूह, मर्द हो या औरत, कुछ भी काम नहीं आएगा। तो जब हम नफ्स की बात करते हैं तो सिर्फ इंसान मुराद नहीं होते, बल्कि हर जिंदा मखलूक। तो कोई भी किसी के कुछ भी काम नहीं आएगा। वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअत, और ना उनके हक में कोई सिफारिश कबूल की जाएगी। वला युअख़ज़ु मिन्हा अदलुन, और ना मुआवजा लेकर कुछ भी छोड़ा जाएगा किसी को। किसी से कोई भी अदल बदल और मुआवजा ना लिया जाएगा, एवज ना लिया जाएगा। वला हुम युनसरून, और ना ही उनकी कोई मदद की जाएगी। अब ये कितनी सख्त आयत है, कितनी सख्त। ये उनके इसी गलत अकीदे की तफसीर की गई है जिसका शिकार ये हो चुके थे कि हम पर तो अल्लाह का अजाब आएगा नहीं, इसलिए कि हम तो अंबिया की औलाद और अल्लाह के बहुत ही प्यारे महबूब और बहुत ही चहीते हैं। अब अजाब से निजात की जो मुख्तलिफ सूरतें हो सकती थी वो क्या है थी कि कोई आपके काम आ सके, कोई आपके बदले में आपका बोझ उठा ले, या कोई आपकी सिफारिश कर दे, या आप फिदिये में कुछ रैंसम मनी, कुछ चीज़ देकर छूट जाएं, या वहाँ कोई आपकी मदद के लिए, हिमायत करने के लिए खड़ा हो जाए। खूब समझ लो कि महज अंबिया की औलाद होने की बिना पर तुम अपने बुरे अमाल की सज़ा से बच नहीं सकोगे, क्योंकि वो दिन ऐसा इंसाफ का दिन होगा कि उसमें इनमें से कोई काम भी नहीं होगा। तुम्हारी बचत की, नजात की कोई सूरत नहीं होगी अगर तुम्हारे पास अपने अमाल नहीं होंगे, अगर तुम्हारे अपने अकायद दुरुस्त ना होंगे। अब देखिए, इंसान के अमल के एतबार से सबसे मुअस्सर चीज़ जो होती है ना, मुतासिर कुन, जो अहम किरदार अदा करती है, जो चीज़ हमारे अमल को बदलने के लिए हमें मजबूर करती है, वो है हमारा ईमान बिल आखिरत, आखिरत का मुहासबा। कि हमें आखिरत में जाकर हिसाब किताब देना है। अगर इस ईमान में कमजोरी आ जाए तो फिर क्या होगा कि फिर इंसान वो आमाल करने लगेगा कि उसे बिल्कुल भी डर और खौफ नहीं रहेगा। वो समझेगा जैसे दुनिया में मैं अपने लिए बहुत बड़े मददगार एक लाओ लश्कर रखता हूँ, मेरे पास बहुत पैसा, बहुत जायदाद, बहुत दौलत है, मैं कुछ भी फिदिये में देकर छोड़ छूट जाता हूँ। और फिर कोई बड़े से बड़े मेरे जानने वाले, बहुत नामवर शख्सियात मेरी जानने वाली है, मैं किसी बहुत बड़ी फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरे ख़ानदान के लोग जो हैं वो बड़े-बड़े ओहदों पर हैं, तो मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। मैं अगर पकड़ा भी जाऊँ तो ज़मानत लेना, बल्कि ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी मेरे लिए बाएँ हाथ का खेल होगा। तो जिसके पास ये सहारे मौजूद होते हैं वही लोग हैं जो इस मुआशरे को,
इंसानी मुआशरे को जराइम का अड्डा बना कर रख देते हैं। जब इंसान के पास बचने के लिए, छुपने के लिए वसाइल और ज़रिए और असबाब होते हैं, तो फिर वो गुनाहों पर दलेर हो जाता है। फिर जब वो ये सोचता है कि मुझे कोई सज़ा नहीं दे सकता, मुझ पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, कौन है माई का लाल जो मुझे सज़ा दे सके या मुझे पकड़ सके, तो फिर इंसान ऐसे-ऐसे दर्जे के गुनाह करता है कि उसको खुद भी नहीं पता होता कि मैं इतना बड़ा क्रिमिनल कैसे बन गया। तो ईमान बिल आखिरत के ज़िम्न में इन लोगों ने फिर ऐसे-ऐसे अकीदे गढ़े, शफ़ाअत बातिला के ऐसे तसव्वुर कायम किए, और अहले किताब ही नहीं, जब हम अहले अरब को देखते हैं, तो उनके अंदर भी अकीदा आखिरत में मनमानी तब्दीलियाँ की गईं। अहले अरब भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, वो भी अंबिया के ही चश्मो चिराग थे, उन्हीं की नस्लों में से थे। उन्होंने भी अपने अकायद में मनमाने चीज़ें शामिल की। मसलन किसी भी नबी को जो दीन देकर भेजा गया वो इस्लाम था। हर नबी का दीन इस्लाम था। उनके इस्लाम के बेसिक 3 पिलर्स थे। एक था अकीदाए तौहीद, दूसरा अकीदाए रिसालत और तीसरा अकीदाए आखिरत। तो तौहीद के अंदर तो इन लोगों ने ये तब्दीलियाँ की कि फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार दिया। उन्होंने लात, मनात और उज़्ज़ा के नाम से जो बुत बना रखे थे, वो दरअसल औरतों के नाम पे थे। अल्लाह के जो नाम इनके अंदर मशहूर थे, अल्लाह के जो सिफ़ाती नाम थे, जैसे अल्लाह का नाम है अल अज़ीज़, उससे उसका मुअन्नस का सीगा लेकर उन्होंने उज़्ज़ा नाम रखा था। तो ये अकीदा रखते थे कि ये अल्लाह की लाडली बेटियां हैं, ये फरिश्ते, ये हमें अपने अब्बा जान के अज़ाब से बचा लेंगे, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। और शफ़ाअत का भी उन्होंने मनमाना अकीदा गढ़ रखा था कि औलिया अल्लाह हमें छुड़ा लेंगे। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत के बारे में भी गलत तसव्वुरात गढ़े गए, और हमारे यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी मौजूद हैं, जिनका कुरान और सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है। शफ़ाअत हक़ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़ाअत करेंगे, वो बरहक है। उसकी वज़ाहत आगे आने वाली सूरतों में होगी। इसका इनकार नहीं किया जा रहा। अगर आप यहाँ पे कहें कि सिफ़ारिश कबूल नहीं की जाएगी, लेकिन कुरान और सुन्नत में तो हमें दलाइल मिलते हैं कि शफ़ाअत होगी, वो तो बरहक है, वो होगी। यहाँ पर किस सिफ़ारिश की बात की जा रही है? इस सिफ़ारिश की बात की जा रही है कि जो मुजरिम होगा, उसके लिए कोई सिफ़ारिश नहीं करेगा, क्योंकि अंबिया किराम अपनी उम्मत के अफ़राद के लिए सिफ़ारिश करेंगे, लेकिन मुजरिमों के लिए नहीं। तो फिर किसकी सिफ़ारिश करेंगे? उसकी वज़ाहत इंशाअल्लाह और मज़ीद आगे आएगी। ये तसव्वुरात, ये ख़यालात जो अहले किताब ने भी गढ़े कि हम अंबिया की नस्ल हैं, हम चहीते हैं, हम पर आखिरत का अज़ाब नहीं आएगा, अज़ाब वाली आयतें तो सब दूसरों के लिए हैं, इनामात और जन्नत वाली नेमतें और आयतें सारी हमारे लिए हैं। उन सब के इन बातिल ख़यालात और बातिल अक़ाइद की नफ़ी इस आयत में दो टोक अंदाज़ में की गई है कि वो दिन इतना सख्त होगा कि उसका अपना ईमान और अपना अमल ही उसको बचाने के लिए काम आएगा। किसी ख़ास नस्ल से होना, किसी दौलतमंद घराने से ताल्लुक़ होना तुम्हें आखिरत में निजात ना दिलाएगा। अब उम्मतों को जो फ़ज़ीलत दी गई, चाहे वो अहले किताब थे या चाहे वो उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनको इसलिए नहीं दी गई कि वो अंबिया की औलाद हैं, बल्कि इसलिए दी गई कि उनके पास अल्लाह की किताब है, और इस किताब की रोशनी में वो नेक कामों का हुक्म देते हैं और बुरे कामों से रोकते हैं, और अल्लाह पर ईमान रखते हैं, आखिरत से डर कर ज़िंदगी गुज़ारते हैं। वो तक़वा और परहेज़गारी की ज़िंदगी गुज़ारते हैं। खुद भी अल्लाह के अज़ाब से बचने की कोशिश करते हैं, और दूसरों को भी इस्लाह के लिए सब्र और इस्तिक़ामत और हक़ का साथ देने के लिए जो भी मुश्किल और परेशानी आती है, उस पर सब्र करते हैं, उसको बर्दाश्त करते हैं। लेकिन अहले किताब ने अंबिया की औलाद होने के फ़ख्र में मुब्तला हो गए। इनका यही फ़ख्र, इनका यही कौमी तफ़ाख़ुर इनके लिए तकब्बुर का ज़रिया सबब बना, और इसी तकब्बुर की वजह से फिर इन्होंने
दूसरे तमाम जहान वालों को अपने से कमतर समझा और खुद को बरतर समझा। आज बैन ही यही हालत उम्मत मुस्लिमा की है। आज हमारे पास कुरान मौजूद है, लेकिन हम इस कुरान को ना खुद पढ़ते हैं और ना आगे किसी को बताते हैं, ना खुद सीखते हैं ना आगे किसी को सिखाते हैं, ना नेकी का हुक्म देते हैं ना बुराई से मना करते हैं। लेकिन फजीलत हम वही चाहते हैं जो अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा को दी। आप याद रखिए, आप अगर अपने घर में नौकरानी भी रखते हैं ना, अगर आप अपनी एक नौकरानी की बॉस हैं घर के अंदर, तो आप उसी सूरत में उसको अपने घर में बर्दाश्त करते हैं, उसी सूरत में उसको अपनी आंखों पर बिठाते हैं जब वो आपके कहने के मुताबिक काम करती है, उस लेवल का काम करती है जिससे आप खुश हो जाए। तो अगर आप उससे खुश नहीं हैं, वो सही तरीके से काम नहीं करती है या आपकी गैर मौजूदगी में सही काम नहीं करती है, आपको उसके सर के ऊपर खड़े होना पड़ता है या फिर वो गड़बड़ करती है या चीज़ें आगे पीछे करती है, तो फिर आप उसको बर्दाश्त नहीं करते, आप किसी और को ले आते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह अगर हम अपने घर में एक नौकर को बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो हमारी अताअत ना करे, तो अल्लाह ताला पूरी की पूरी उम्मत को बदल देते हैं, वो दूसरी उम्मत ले आते हैं। तो जब बनी इसराइल ने नेक कामों का हुक्म देने की बजाय बुरे कामों की बुनियाद रखी और ऐसा करने के लिए उन्होंने दलाइल कहाँ से लिए? खुद को सच्चा साबित करने के लिए अपनी किताबों में ही तहरीफ कर दी। खुद को नहीं बदला, बल्कि अल्लाह के दीन को बदल के रख दिया, अल्लाह के दीन को बिगाड़ दिया। ये वो कौम थी जिन्होंने अल्लाह ताला की फिर अज़ाब को दावत दी। अब हम देखते हैं कि जब इन लोगों ने नाशुक्रियाँ की, वो एहसानात, इनामात जो अल्लाह ताला की तरफ से उनको मिले, उन्होंने उनकी कदर ना की। उन्होंने उसका एहसान मानते हुए अल्लाह के दीन को खुद पर भी नाफिज नहीं किया, इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर, और आगे भी ना पहुँचाया। तो फिर अल्लाह ताला ने वो वाक़यात पूरे के पूरे कुरान पाक में बयान करके एक-एक वाक़या जो इनकी तारीख में कई बरसों पर मुहित है, उनकी तफ़सीलात यहाँ पर आएँगी एक-एक करके, अभी जिनका सिलसिला शुरू हो रहा है। तो ना शफ़ाअत, ना मुआवज़ा, ना बदला और ना कोई मदद, ना कोई हिमायत, कुछ भी नहीं। ये अपनी गलतफ़हमी छोड़ दो। बनी इसराइल अपने इस इम्तिहान में नाकाम हुए, अल्लाह ने उस कौम को रिजेक्ट कर दिया और उनके बाद उनसे ये फ़ज़ीलत जो इमामत की थी कि तुम बाकी दुनिया वालों तक अब अल्लाह के दीन को पहुँचाओगे, तो ये इमामत का जो इनाम दिया गया था, वो उनसे छीन लिया गया। ये मनसब इमामत बनी इसराइल को दिया गया था, यहूद और नसारा को दिया गया था। लेकिन यहूद ने अपने दीन को, अपने रिलीजन को गैर तब्लीगी बना दिया। गैर तब्लीगी का मतलब कि वो उसकी तब्लीग आगे नहीं करते थे। लोगों को यानी यहूदियत कबूल नहीं करने देते थे। उनको यहूद के अंदर यहूदी रिलीजन एक्सेप्ट करने के लिए उनको मौका नहीं देते थे। आज भी यहूदी जो पैदा होता है यहूदी, उनके घर में बच्चा वही ज्यूज़ होते हैं, वही उनकी नज़र में आला नस्ल के लोग हैं। गैर यहूदी लोगों से ना ये शादियाँ करते हैं और गैर यहूदी लोगों यानी अपने अलावा वो हर एक को गैर यहूदी कहते हैं। जैसे अरब अपने अलावा हर एक को गैर अरब कहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारे इस वक़्त भी जो हमें कार्ड मिला है इसका वैक्सीनेशन का, उसके ऊपर लिखा हुआ है। उसके ऊपर 2 ही ऑप्शंस हैं नेशनैलिटी में कि आप कोयती हैं या नॉन कोयती हैं बस। तो नॉन कोयती कहीं से भी उसका ताल्लुक हो, उनकी नज़र में वो नॉन कोयती है। इसी तरह अरब अपने अलावा सबको गैर अरब कहते हैं। ये इसी इसी तरह है, ये है अपना कौमी तफ़ाख़ुर। इसी चीज़ से फिर अगली नस्लों के अंदर ये बात ज़हन और दिल में जड़ पकड़ जाती है कि वी आर सुपीरियर, बाकी सब लोग, पूरी दुनिया के लोग एक तरफ और हमारी कौम एक तरफ। और आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात कितनी सच होती हुई नज़र आ रही है कि तुम बिल आखिर वही करोगे जो पिछली कौमों ने किया, और आज हम देख रहे हैं कि वही हो रहा है।
یہ قومی تفاخر ہمارے اندر کس قدر جڑ پکڑ رہا ہے. یہی وہ چیز بنیاد بنتی ہے، کیونکہ جب دل میں تکبر کا بیج جڑ پکڑتا ہے نا، دوسروں کو حقیر سمجھنے کا، تو پھر اللہ کی آیات کا انکار خود بخود ہی ہو جاتا ہے. کیونکہ پھر وہ جس طرح لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، پھر وہ اللہ کی آیات کو بھی حقیر سمجھنے لگتا ہے. تو یہی ہے وہ تکبر، یہی ہے وہ قومی تفاخر جس کی وجہ سے اس دن سے ہم ڈرتے نہیں ہیں، ہم بچنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم اپنی قوم کو بہت سپیریئر سمجھنے لگتے ہیں اور لوگ ہماری نظروں میں کیڑے مکوڑوں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے. اب ایک ایک واقعہ کا ذکر ہے یہاں پر، ایک ایک واقعہ ایک ایک آیت میں بیان کیا گیا، اس کی تفسیر نہیں بتائی گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر یہ واقعات اتنے مشہور ہیں، یعنی زبان زدہ عام جس کو ہم کہتے ہیں، کہ ایک ایک واقعہ جو ہے نا وہ صرف اس کا ذکر کیا گیا ہے ایک ایک لائن میں. انہی میں سے ایک واقعہ بنی اسرائیل کی بنی اسرائیل کی نجات کا ہے، جو انہیں فرعون اور اس کے ظالم قوم سے اللہ تعالیٰ نے نجات بخشی تھی. وہ کیسے اور وہ کیا کرتا تھا؟ فرعون کون تھا؟ فرعون مصر کے بادشاہ کا لقب تھا. اس نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا تھا، اور اس خواب کی تعبیر جو نجومیوں نے اس کو دی، خواب نہیں بیان کیا گیا کسی بھی روایت میں اس نے دیکھا کیا تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ جو بھی اس نے دیکھا کہ کوئی شخص ہوگا جو بنی اسرائیل میں سے ہوگا اور وہ میری بادشاہت کو ختم کر دے گا، یعنی میری سلطنت پر قبضہ کر لے گا. کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوگا، تمہیں اور تمہاری سلطنت کو غارت کر دے گا. فرعون نے اس کا حال یہ سوچا کہ اپنی مملکت میں حکم دے دے کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو بچہ پیدا ہو اسے مار ڈالا جائے، لڑکیاں پیدا ہوں تو انہیں زندہ رہنے دیا جائے تاکہ ہم انہیں اپنی لونڈیاں اور غلام بنا لیں. اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اس کی یہ تدبیر انتہائی ظالمانہ تھی، مگر جو کام اللہ تعالیٰ کو ہونا منظور تھا وہ ہو کر رہا. تو موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. ہوا یہ کہ جب اس نے پوری قوم کے اندر اعلان کر دیا، اپنے فوجیوں کو ایک قانون، ایک پالیسی بنا دی کہ جو لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دو. گشت پہ رہتے تھے اس کے فوجی، اور جو اگر پیدا ہونے والا بچہ لڑکی ہے تو اس کو چھوڑ دو. تو اب ایسا ہوا کہ ان کو، یعنی ظاہر چند سالوں کے بعد ہی اس کو احساس ہوا کہ اگر اس طرح ہم کرتے رہے تو ہمیں کام کرنے کے لیے خادم اور غلام کہاں سے ملیں گے، یہ تو بہت مشکل ہو جائے گی. اگلے ہی چند سالوں میں جو لوگ جوان تھے وہ بوڑھے ہو جائیں گے، وہ تو دنیا سے چلے جائیں گے، تو ہماری اگلی نسلوں کے لیے غلام اور خادم کہاں سے آئیں گے. تو پھر اس نے اپنی پالیسی میں ایک تبدیلی کی کہ 1 سال جو بچے لڑکے پیدا ہوں گے ان کو قتل کیا جائے گا اور 1 سال قتل نہیں کیا جائے گا. اب یہ ہوا کہ حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، وہ اس سال پیدا ہوئے جب قتل نہیں کرنا تھا، تو وہ اس کی پالیسی کے مطابق اس کو قتل نہیں کیا گیا، وہ بچ گئے. یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوا ہوگا، یہ ہمارا ایمان ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام جو کہ ان سے چند سال بعد پیدا ہوئے، تو وہ سال تھا جب بچوں کو قتل کرنا تھا. لیکن پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو نہ صرف زندگی دی بلکہ ان کی تعلیم اور تربیت بھی فرعون کے جیب سے کروائی، وہی ان کا کفیل بنا. اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے ہر کام میں، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ تعالیٰ اپنے ہر کام میں غالب ہے لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. یعنی اللہ تعالیٰ جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے جو اسباب بنانے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ خود بناتے ہیں، تاکہ ہم جانتے نہیں. کسی انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کس کام کے لیے کس مخلوق سے کیا خدمت لینی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرعون جس بچے کو قتل کرانے کے لیے ہزاروں بچوں کو قتل کرایا، اللہ تعالیٰ نے اسی بچے کو اس زندہ بھی رکھا اور اسی کے ہاتھوں سے اس کی پرورش بھی کروائی.
वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम, और इस बात में तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी आज़माइश थी। आप सोचें, फ़िरौन का ये हुक्म कि बनी इस्राइल में जो लड़का पैदा हो उसको कत्ल कर दिया जाए, लड़कियों को ज़िंदा रहने दिया जाए, ताकि उनसे खिदमत ली जाए, उन्हें लोनियाँ बनाया जा सके। ये बहुत बड़ी आज़माइश थी। अपने आप को उस जगह पे रख के देखिए कि हमारे घर में बेटा पैदा हो और फिर उसको हमारे आँखों के सामने कत्ल कर दिया जाए। अभी तो हम देखिए, एक सिर्फ़ वैक्सीनेशन लगने पर हम लोग कितने खौफ़ज़दा हैं कि ये जो कहा जा रहा है पता नहीं इसके क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, ये हो सकता है, हम मर भी सकते हैं। मर तो हम किसी भी लम्हे सकते हैं, ये हमारा ईमान होना चाहिए कि जो दिन हमारी ज़िंदगी का आखिरी अल्लाह ने लिख रखा है, वो वही होगा जो अल्लाह ने लिख रखा है। बाकी चीज़ें सिर्फ़ असबाब और बहाने होंगे। अगर इसी वैक्सीनेशन के नतीजे में हमारी मौत होनी है तो वो हो जाएगी, फिर हमें कोई बचा नहीं सकता। तो अगर हमारी मौत उस लम्हे में लिखी है तो उस वैक्सीनेशन के बगैर भी वो आएगी। तो इसलिए ज़िंदगी और मौत का जो इख्तियार है ना, वो अल्लाह ही के पास है। तो इस कौम के ऊपर इतनी बड़ी जो आज़माइश आई, अल्लाह ताला ने इतनी छोटी उम्र देकर उनको बच्चे दिए, बहुत बड़ी आज़माइश है। ये सदमे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम तो बहुत ही कमज़ोर हैं। हमारा तो बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए कोई छोटी-मोटी बीमारी या मसले की वज़ह से, तो हम तो उसके ऊपर रोने बैठ जाते हैं। तो अल्लाह ताला ऐसी आज़माइश किसी को ना दिखाए, ऐसे सदमे किसी को नहीं दिखाएँ। बहुत बड़ी बात थी ये। वो उनकी बर्दाश्त से बहुत बढ़ गई। आप देखिए कि बनी इस्राइल पर इतनी बड़ी आज़माइश आई, उसकी वजह जब देखें तो हमें फिर थोड़ा-सा इनकी पीछे और हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। इनको अल्लाह ताला ने इतनी शदीद आज़माइश का शिकार क्यों किया? आप देखें कि ये मिस्र में पहुँचे कैसे थे? इनका वतन तो फ़लस्तीन में किनान का इलाका था। ये वहाँ से पहुँचे थे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर में। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे थे, हिजरत करके अपने इलाके से, जिनको अल्लाह ताला ने मिस्र की बादशाहत अता कर दी। मिस्र में एक वज़ीर के ओहदे पर ये फ़ाइज़ हो गए थे। तो इन्होंने अपने बाकी के 11 भाइयों को और अपने वालिदैन को भी बुला लिया कि मिस्र में अनाज और गल्ला बहुत मिक़दार में है, आप यहीं पे आ जाएँ, क्योंकि बाकी पूरी दुनिया में कहत था। इस सारे वाक़ये का ज़िक्र हमें सूरह यूसुफ में मिलता है। इंशाअल्लाह हम यहाँ पे पहुँचेंगे तो और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, ज़्यादा तफ़सीलात में जाएँगे। तो जब ये मिस्र में आए, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में इनको वहाँ की रॉयल कोर्ट में, रॉयल फैमिली में बहुत बड़ी जगह मिली, एक बहुत मुअज़्ज़ज़ मुक़ाम मिला। उसके बाद फिर ये गुलाम कैसे बने? ये एक पूरी तारीख़ है। जब ये लोग शाहाना ज़िंदगी इनको मिल गई, गरीब लोगों को, मेहनत मज़दूरी करने वाले लोगों को बड़े-बड़े ओहदे मिल गए, तो फिर ये अपनी औकात भूल गए। सेम वही हालात जो हमारे सबके साथ होते हैं। तो इन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम जो नबी थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम जो नबी थे, इन्होंने उनकी तालीमात को पस पुश डाल दिया और अंबिया के ज़रिए जो नस्ल दर नस्ल तालीमात इनको मिली, उनको भुला दिया और ऐश-इशरत में पड़ गए। दीन को फ़रामोश कर दिया और फिर कई सदियों के बाद ये पूरी की पूरी कौम, जिनकी तादाद हज़ारों में नहीं लाखों में जाती थी, ये 12 कबीले बने। फिर उसके बाद इनकी तादाद बढ़ती चली गई। अंबिया की नस्लों में अल्लाह ने बरकत और रहमत रखी, लेकिन दीन का इल्म और अमल इनसे छिन गया। वो अल्लाह ने नहीं छीना, इन्होंने खुद छीना अपने आप से। जो मुकाम, मुअज़्ज़ज़ मुकाम इनको अंबिया की औलाद का मिला था, इन्होंने ऐसे अमाल किए जो उनको ज़ेब नहीं देते थे। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अगर अल्लाह के बेटे थे, तो बाकी के जो 10 भाई जिन्होंने इनको कत्ल के इरादे से कुएँ में फेंक दिया था, वो भी तो याकूब के ही बेटे थे ना, वो भी तो नबी की औलाद ही थे ना। अपने भाई को कत्ल करने जैसा कबीरा गुनाह एक नबी के बेटों ने किया था ना। इसका मतलब गुनाह एक नबी की मौजूदगी में उसकी अपनी औलाद भी कर सकती है। सगीरा छोटे-छोटे नहीं, बड़े-बड़े गुनाह। तो इसलिए हमारे लिए यहाँ पर क्या सबक है कि हमें अल्लाह की तरफ से जो किताब और हिकमत और हिदायत मिली, उसको किसी सूरत में भी मुझसे पूछ ना डालें, वरना हम उनसे भी ज़्यादा बड़े दर्जे के गुमराह हो जाएँगे और उनसे भी बड़े दर्जे के गुनाह करने लगेंगे। यही वजह है कि हम देखते हैं हमारे मुआशरे में सारे ही लोग कलमा गो हैं। अक्सरियत मुसलमानों की है ना, फिर भी
हमारे गली कूचों में होने वाले, हमारी शाहराहों पर होने वाले जितने भी क्राइम्स हैं, सारे के सारे कोई हिंदू या यहूदी या कोई ईसाई या कोई सिख या कोई नॉन मुस्लिम नहीं आकर करता। लुटने वाला भी मुसलमान और लूटने वाला भी वही। कातिल भी वही, मुस्लिम, मकतूल भी वही। तो फिर कितने बड़े दर्जे में हम गिर चुके हैं। वजह उन कुरानी तालीमात को पसे-पूछ डाल देना है। फिर उसके बदले में फिर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को जो इतने बड़े अज़ाब से, ये देखिए, बला में रब्बिकुम, बला कहते हैं ऐसी, यानी तकलीफ, इंतहाई तकलीफ को बला कहते हैं। ये जो हम कहते हैं ना, ये बहुत बड़ी बला है। बला हम किसी क्रिएचर को समझते हैं, ये बलाएँ उतरती हैं। हम समझते हैं कोई जिन्नात होते हैं जो बलाएँ होती हैं, वो अपनी जगह पर होती हैं। लेकिन बला का लफ्ज़ कुरान पाक में ऐसी हालत को कहते हैं जिसमें इंसान यानी बेबस हो जाए और कुछ कर ना सके। इंतहाई दर्जे की आज़माइश, जो इस वक़्त आप देखें दुनिया में वो ममालिक जहाँ पर काफ़िरों ने हमले किए, कब्ज़े किए, लाखों की तादाद में मुसलमानों को तबाह और बर्बाद कर दिया। और कितने लोग दुनिया से गए उनका कोई डाटा नहीं। उनकी आँखों के सामने जो बच गए, जिनकी ज़िंदगी थी, जिनको अल्लाह ताला ने, जिनसे आगे जाकर बड़े-बड़े काम लेने थे, उनको अल्लाह ने ज़िंदगी दी। वो कौम है जिन्होंने अपनी आँखों के सामने अपने घर वालों को तबाह बर्बाद होते देखा। अपने घरों को, अपने मोहल्लों को, अपने मुल्कों को काफ़िरों की, अहले किताब की बमबारियों से तबाह होते देखा। हम सोच सकते हैं कि वो किस तरह की आज़माइश से गुज़रे होंगे। ये है बला मिन रब्बिकुम अज़ीम। लेकिन आज हम खुद देखें कि उस बहुत बड़ी आज़माइश के नतीजे में जो उस कौम के हीरे निकले हैं, जो बेहतरीन फिर उनकी तरबियत हुई है मैदान जंग में, तो ऐसे दर्जे का मुजाहिद तो पूरी दुनिया के मुसलमानों में से आपको कोई एक भी नहीं मिलेगा। तो अज़ीम आज़माइशें क्यों आती हैं? या तो आपको आज़माने के लिए या आपके गुनाहों की पादाश में, सज़ा के लिए। और बनी इसराइल के लिए ये आज़माइश आई थी सज़ा के तौर पर। आज कहीं उम्मत मुस्लिमा पर अल्लाह ताला की तरफ से ये सज़ा तो नहीं, हमें अपने गुनाहों पर गौर करना है और तौबा करनी है। ये हमारे गुनाहों की सज़ा है कि आज हम पिस कर रह गए हैं। वहीं फ़रक़ना बिकुमुल अर्दा, एक और वाक़या याद करो, जब हमने तुम्हारे लिए समुद्र को फाड़ दिया और फिर हमने तुमको निजात दी। यहाँ तक कि फिर ये कौम गुलाम बना ली गई और जो मिस्र के लोकल लोग थे, क्योंकि ये तो मुहाजिरीन थे ना, मैंने आपको बताया। ये तो फ़लस्तीन से हिजरत करके आए थे मिस्र में। तो जो वहाँ के लोकल लोग थे, उन्होंने फिर वहाँ की बादशाहत पर कब्ज़ा किया और फिर अपने लोगों को वहाँ पर बिठाया और अपनी एक रॉयल फैमिली इकट्ठी की, अपनी एक फ़ौज तरतीब दी और फिर इन लोगों को एक सिर्फ़ अपना नौकर नहीं बनाया, बल्कि ऐसा गुलाम बनाया कि जिनकी ज़िंदगियाँ भी इनके हाथों में थी। ये जो चाहे, जब चाहे जिसको सज़ा देते थे। इतनी शदीद आज़माइश के बाद, और ये 1 दिन की आज़माइश, 2 दिन की नहीं थी, कई सदियाँ वो इस आज़माइश में जो है वो पकड़े रहे। और फिर कई सदियों के बाद अल्लाह ताला ने इनको निजात देने के लिए फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इस कौम के अंदर पैदा फरमाया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर फ़िरऔन के सामने हक़ की आवाज़ बुलंद की। ये है वो मिशन बनी इसराइल की आज़ादी का, जिसके लिए अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा। यही वो मिशन है जो हर नबी को दिया गया कि अपने दौर के लोगों को आज़ादी दिलाई जाए। उन निज़ाम हयात से, यानी उन मुआशरती निज़ाम से, उन सियासी निज़ामों से, उन मज़हबी रसूम व रिवाज से आज़ाद कराया जाए। तो बनी इसराइल को मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से फ़िरऔन से निजात दिलाई थी। और उस निजात में ये कि एक बहुत बड़ा अरसा मूसा अलैहिस्सलाम उनके अंदर मिस्र में रहे, उनको दावत और तबलीग दी और जो लोग उनके ऊपर ईमान ले आए, अल्लाह ताला ने बिल आखिर उनको हिजरत का हुक्म दे दिया कि आप रातों रात मिस्र से निकल जाएँ अपनी कौम बनी इसराइल को लेकर। और जब वो निकले, तो किसी ना किसी तरह फ़िरौन और उसके लश्करियों को, उसके फ़ौजियों को इत्तला मिल गई और वो उसके पीछे
पीछा करते हुए उनको गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़े। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में बनी इसराइल की कौम, जिनकी तादाद उस वक़्त हज़ारों में थी, रिवायात में उनकी मुख्तलिफ तादाद आती है, इसलिए मैं यहाँ पर उनका ज़िक्र नहीं करूँगी, हज़ारों में थी या शायद लाखों में थी। तो वो जब निकले तो देखा उन्होंने कि आगे समंदर आ गया, तो अब हम समंदर को कैसे पार करें? और जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो फ़िरौन का लश्कर पीछे मौजूद था। अब बनी इस्राइल घबरा गए और उन्होंने कहा कि अब क्या होगा? आगे तो समुंदर और पीछे फ़िरौन और उसकी फ़ौजियों का समुंदर। अब आगे जाएँ तो समुंदर में डूब जाएँगे, पीछे जाएँ तो पकड़े जाएँगे और मारे जाएँगे। लेकिन अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थे। जब ताक़ुब में निकले तो अल्लाह ताला ने क्या कहा? मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम की तरफ पलट कर देखा तो इंतहाई परेशान थे कि अब क्या होगा? हर एक के चेहरे पर एक ही सवाल था कि अब क्या होगा? अब तो हम मारे ही गए, अब तो हम पकड़े ही गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हरगिज़ नहीं, मेरा रब मुझे रास्ता दिखाएगा। ये था उनका वो तवक्कुल। क्या तवक्कुल था उनका? जिस दर्जे का उनका तवक्कुल था, उन्होंने कहा कि मैंने अपने रब के हुक्म से हिजरत की है। अब आगे जाना कहाँ है ये मेरा रब मुझे बताएगा। रास्ता कहाँ है वही मुझे दिखाएगा। इस दर्जे का जो तवक्कुल है, अपने रब की ज़ात पर भरोसा है, वो हमें यहाँ पर मकसूद है। इसी तरह हम देखते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में अबू बकर सिद्दीक के हमरा मौजूद थे, पनाह लिए हुए थे। एक मौका आया कि कुरैश मक्का वहाँ गार के धाने तक पहुँच गए। अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि अब अगर वो अपने पाँव की तरफ देख लें तो वो हमें देख लेंगे, क्योंकि वो नीचाई की तरफ था वो गार। ऊँचाई की तरफ नहीं था बल्कि गहराई में था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि हम 2 हैं तो हमारे साथ तीसरा अल्लाह है, ठीक है? अल्लाह हमारे साथ है। तो जिसके साथ अल्लाह है, उस पर फिर कोई और गालिब नहीं आ सकता। तो अंबियाए कराम का तवक्कुल 100% होता है, लेकिन गैर नबी का तवक्कुल वो कभी होता है, कभी नहीं होता, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। फअनजयनाकुम, फिर हमने इस सूरत में भी तुम्हें निजात दी। रास्ता नहीं था, लेकिन रास्ता हमने तुम्हारे लिए पैदा कर दिया। तुम्हारी आँखों के सामने समुंदर के अंदर से अल्लाह ताला के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने वो असा जो कभी सांप बन जाता था, उसको उस समंदर के पानी के साथ टच किया, तो वहाँ पर एक खुश्क रास्ता बन गया। बनी इसराइल उस रास्ते से गुज़र कर समुंदर के पार चले गए और जब उनकी इत्तबा करते हुए पीछे-पीछे आते हुए फ़िरौन और उसका लश्कर ऐन समुंदर के दरमियान में पहुँचा, तो समुंदर का पानी दोनों तरफ से मिल गया। वो खुश्क रास्ता गायब हो गया और ये सारे के सारे समुंदर की लहरों का शिकार हो गए और इनकी आँखों के सामने वो सब के सब पूरे का पूरा लश्कर गर्क हो गया। अगर बनी इसराइल मुकाबला करके इनके फ़ौजों को, इनके लश्कर को कत्ल करते तो इनको बहुत सारे असलहे की ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा सख्त लड़ाई की ज़रूरत थी, लेकिन बनी इसराइल को जंग लड़ने की कोई ट्रेनिंग नहीं थी। साल साल से, सदियों से तो ये गुलामी की ज़िंदगी गुज़ार रहे थे। तो ये कैसे मुकाबला करते? अल्लाह को पता था मेरी कौम मेरी कौम के लोग, मेरे बंदे बहुत कमज़ोर हैं। तो इसी तरह जब हमारे अंदर कमज़ोरी पाई जाती है, तो अल्लाह ताला हमारे दुश्मन पर हमें निजात और सबकत और गलबा अपने ख़ास फ़ज़्ल व करम से अता करते हैं। तो बनी इसराइल को ये बात भी याद करवाई जा रही है कि तुम याद करो कि किस हालात में हमने तुम्हें तुम्हारे बदतरीन दुश्मन से निजात दी। तुम देख रहे थे, तुम्हारी आँखों के सामने, कोई ढकी-छुपी बात तो नहीं थी। तुम्हारी तारीख़ तुम्हारे बच्चों को भी याद है कि हाँ, ये सब कुछ हुआ था। वइज़ वअदना मूसा 40 लैलतन सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ला मिन बअदिही व अंतुम ज़ालिमून। यहाँ से निजात पाने के बाद ये लोग जब निकले तो अल्लाह ताला ने इनको मिस्र से निकलकर फ़लस्तीन के उन्हीं इलाकों की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया था, जिन इलाकों से इन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम के दौर में हिजरत की थी, क्योंकि यही इनका मस्कन था, यही उनका असल वतन था। तो जब ये हिजरत के लिए अभी रास्ते में ही थे,
تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے وعدہ کیا کہ آپ کوہ طور پر تشریف لائیں. راستے میں کوہ طور آتا ہے فلسطین اور مصر سے کے راستے میں، تو وہاں پر آپ آئیں. 40 دن ہم خاص عبادت کریں گے، خاص کنسنٹریشن کے ساتھ، اور پھر آپ کو کتاب عطا کی جائے گی. لیکن موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے کیے گئے وعدے کے مطابق کوہ طور پر چلے گئے خاص عبادات سیکھنے کے لیے کہ اب امت کو کتاب کون سی دینی ہے، احکامات کون سے دینے ہیں، خاص دین سیکھنے کے لیے ان کو بلایا گیا ان کی ٹریننگ کے لیے. تو پیچھے سے قوم نے اپنے زیورات کو پگھلا کر ایک بچڑا بنا لیا، اور اس بچڑے کے منہ سے آواز آتی تھی، جیسے آپ کسی کھلونے کے اندر ایک سیٹی لگی ہو، آپ پھونک مارے تو اس میں سے آواز آتی ہے. تو اگر آپ یہ سمجھنے لگے کہ اس میں سے آواز آ رہی ہے تو یہی ہمارا رب ہے. تو یہ واقعات مزید تفصیل میں آگے آئیں گے، فی الحال اتنا جاننا کافی ہے کہ تم نے ان کو اس بچڑے کو خدا سمجھا کہ یہی اللہ ہے، یہی الہ ہے، اس کی عبادت کرنے لگے، پوجا کرنے لگے، اور تم ظالم بن بیٹھے، تم شرک کر بیٹھے. پھر تم معفون عنکم، اب درمیان کے بہت سارے واقعات کو چھوڑ کر صرف اتنا بتایا کہ تم سے ہم نے اس گناہ کو بھی درگزر کر دیا، پھر ہم نے تم کو پھر معاف کر دیا. تمہارا یہ جرم بھی معاف کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. اتنے بڑے گناہ، شرک کی بھی معافی دے دی، پھر بھی تم اب شکر نہیں کرتے. لعل کا مطلب ہے شاید کہ تم، یعنی امید ہے کہ تم شکر کرو گے. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور ادھر دوسری طرف کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ہدایت دی گئی تورات کی شکل میں، اور یہی کتاب جس کی یہاں پر صفت بتائی گئی کہ وہ فرقان تھی، اس نے حق اور باطل کو چھانٹ کر الگ کر دیا، توحید اور شرک کو الگ کر کے بتا دیا، حلال اور حرام کو الگ کر کے بتا دیا، ہر سچ اور جھوٹ کو، ہر حق اور باطل کو ایسے فرق کیا. فرق کا مطلب ہوتا ہے پھاڑ کر الگ کر دینا. جیسے سمندر کو پھاڑ کر اللہ تعالیٰ نے 2 کنارے بنا دیے تھے، بیچ میں خشک راستہ، اس طرح حق اور باطل 2 الگ چیزیں، ان کو گڑمڑ مت کرو. تو پیچھے کیا آیا تھا کہ تم حق کو باطل کے ساتھ ملا دیتے ہو، تم حق کو چھپا جاتے ہو، حق کے اوپر باطل کا رنگ چڑھا دیتے ہو. حالانکہ اللہ نے تمہیں جو کتاب دی تھی وہ تو فرقان تھی، اس میں تو حق اور باطل بالکل الگ تھے، سیپریٹ تھے. یہ تم نے کیا کیا؟ ہم نے تو تمہیں یہ سب کیوں دیا تھا، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ. تمہیں ہدایت کی کتاب دی اور تم نے خود بھی ہدایت کو قبول کرنے کی بجائے اس کے اوپر عمل کرنے کی بجائے اللہ کی ہدایت کے اوپر ہی پردے ڈالنا شروع کر دیے. پھر یاد کرو وہ وقت جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم، تم نے یہ ظلم کر کے، یہ شرک کر کے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا، بہت بڑا شرک کیا اس بچڑے کو معبود بنا کر. اب اس کا حل یہ ہے کہ تم اپنے رب کی طرف توبہ کرو، فقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو سزائے موت کے لیے پیش کرو، کیونکہ تمہاری سزا موت ہے. ان کی شریعت میں شرک کی سزا، مشرک کی سزا سزائے موت تھی. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے تمہارے رب کے نزدیک، کیونکہ یہ رب کا فیصلہ ہے کہ مشرکین کو سزائے موت دی جائے. فتاب علیکم، تو اس نے پھر تمہاری توبہ قبول کر لی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہاں پر 2 لفظ ہیں، فتوبوا الی بارئکم، اور دوسرا ہے فتاب علیکم. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ توبہ کا لفظ بندوں کے لیے بھی آیا ہے کہ تم سب توبہ کرو اپنے رب کی طرف، اور فتاب علیکم تو اس نے توبہ قبول کر لی تم پر. تو دونوں جگہ پہ لفظ تابو ہی آیا ہے، توبو ہی آیا ہے، یعنی توبہ کا تا، واو اور با اس کا روٹ ہے. اس کا روٹ تا، الف اور با سے بھی آ سکتا ہے. اگر اس لفظ کے بعد، توبہ کے بعد لفظ الہ آئے، آپ دیکھ رہے ہیں حمزہ زیر لام کھڑا زبر، الہ، الہ آئے گا تو یہ بندے کی طرف سے ہوگا، اور اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اس کے بعد اللہ کا لفظ آئے گا عین لام کے ساتھ. آپ دیکھ رہے ہیں یہ چیز ایک ہی آیت میں یہ لفظ دونوں طرح سے استعمال ہوا ہے.
تو جب بندے کی طرف سے آئے گا تو اس کا مطلب تم اللہ کی طرف رجوع کرو، یعنی توبہ کرو، پلٹو اور خود کو گناہ کی سزا کے لیے پیش کر دو۔ مثلا چوری کی ہے تو ہاتھ کاٹنے کی سزا عدالت سنائے گی اور تمہیں اس سزا کو ماننا پڑے گا تاکہ تم آخرت کی سزا سے بچ جاؤ۔ اگر قتل کیا ہے تو قصاص میں تم کو قتل کیا جائے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اگر سزا کے لیے خود کو پیش کر دو گے، گرفتاری دے دو گے، سرنڈر کر دو گے تو آخرت کی سزا سے بچ جاؤ گے، ورنہ ہو سکتا ہے دنیا میں تم روپوش ہو جاؤ، دنیا کی سزا سے، شرعی سزا سے بچ جاؤ، لیکن پھر آخرت میں اللہ تم پر توجہ نہیں کرے گا، اللہ تم پر مہربانی نہیں کرے گا، اللہ تمہارے گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ تو ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ اللہ تو توبہ قبول کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے، اللہ کی رحمت تو ہر وقت ہمیں گھیرے ہوئے ہے، ہم خود کو خود ہی اللہ کی رحمت اور کرم سے اور مہربانی سے خود کو خود ہی دور رکھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اس دین حق، دین ہدایت پر انفرادی زندگی میں بھی باعمل رہنا ہے اور اجتماعی زندگی میں بھی ہم نے اپنے معاشرے کے اندر ان احکامات کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے، ان کو نافذ کرنا ہے۔ تو جب تک دین نافذ نہیں ہوگا، جب تک بیج زمین کے اندر نہیں جائے گا، جب پودا ہی نہیں اگے گا تو آپ کو فصل کیسے ملے گی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ بیجوں کو ہاتھ میں رکھ کے بیٹھے اور صرف دعا سے ہمیں اگلی فصل مل جائے، تو یہ صرف ایک خواب ہوگا جو کبھی پورا نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔